हम कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे ना, महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो वाले हम क्वेश्चन कर रहे थे ना। उसमें अपनों ने जो ये सीरीज़ है अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली, इसमें अपनों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड मतलब वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 हम कर चुके हैं। आज ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें अपन क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, वो करने वाले हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सारे पसंद, जो पिछले जो वीडियो हुए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। ये वीडियो भी आपको पूरा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, समझ में भी आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। देखो अब क्वेश्चन नंबर पहला है अपना। ठीक है, हर एक वीडियो में अपन कुछ 5, 7, 10 है ना, 15 जो भी है क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। इसमें भी अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं अपने से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो देखो, यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, यदि ए तथा 18 का एलसीएम, देखो अपने पास दो संख्या है, एक तो ए है और एक 18 है। इसका एलसीएम अपनों को 36 दिया हुआ है, तथा ए तथा 18 ये दो संख्या है, एक तो ए और 18, इसका एचसीएफ अपनों को 2 दिया है। ठीक है, तो ए का मान बताना है। मतलब अपने पास दो संख्या है, कौन कौन सी, एक तो है अपनी ए और एक दूसरी संख्या है एक 18। पहली संख्या तो ए और दूसरी 18। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम तो अपनों को 36 दिया हुआ है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2। तो अपनों को बताना है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे ए का मान ऑप्शन नंबर ए में है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी में है सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में 5 और ऑप्शन नंबर डी में है 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है ना, ए बी सी डी में क्या है, 1, 2, 5 और 4। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, तो ध्यान रखना, इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र बता देता हूँ मैं आपको। देखो जब दो संख्याओं का एलसीएम भी दिया हो और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हो ना, तो और एक संख्या पूछी हो, तो उसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करना उनको। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है ए और एक दूसरी है 18। तो देखो इन दोनों का गुणनफल कर देते हो, ए गुणा 18। ये ए है ना, ध्यान रखना, इसको ऐसा करता हूँ मैं, कैपिटल ए लिख देता हूँ, ए गुणा 18, है ना। ये स्मॉल है इधर, यहाँ कैपिटल लिख दिया मैंने, आपको अच्छे समझ में आ जाए ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ कितना दिया हुआ है, 2, तो यह 2 लिखा, ये गुणा का चिन्ह है, गुणा। एलसीएम कितना लिखा हुआ है, 36, तो ये 36। ठीक है, अब देखो मुझे ए का मान निकालना है। ठीक है, ए का मान ही याद करना है। अब ये 18 यहाँ पे गुणा में है, तो मैं इस 18 को, गुणा में है ये, तो मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, 18 भाग में। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 36, ये तो ऐसा कैसे, बटे भाग में आ जाएगा 18। अब देखो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 बार। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर ऊपर तो बचा 2, ये वाला 2 गुणा ये वाला 2 बटे 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। और 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब ए का जो मान है वो कितना आ गया अपना, 4। बस यही याद करना था अपने को, ए का मान। तो ए का मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पिछले एग्जामों में भी आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, बस संख्या चेंज हो सकती है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, अब हमको बताना है कि त्रिघात जो बहुपद है उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो कुछ मत करना है, बस यहाँ पे पढ़ो त्रिघात, ये लिखा हुआ है त्रिघात। अब इसमें देखो ये शब्द त्रि, त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब कितना होता है, 3। तो त्रिघात जो बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 शून्यक। कितने होंगे, अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक त्रिघात जो बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, कि बंटन 7,
4,5,3,4,3,4,1,2 का बहुलक है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर कैसे करेंगे। बहुलक, बहुलक क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आती है ना, ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आती है। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। देखो यहाँ पे 4 है, ये 4 है और ये 4 है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार। देखो 3 तो 2 ही बार आ रहा है, 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है ना, 1 भी एक ही बार है, 2 भी एक ही बार है। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो ज़्यादा बार आ रही है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब बहुलक का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 4, तो वही अपना क्या हो जाएगा, बहुलक। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। देखो समझना इसको अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, समीकरण दी गई है अपने को 3x + 2y - 12 = 0 में यदि x का मान कितना दिया हुआ है, 4, तब अपने को y का मान बताना है कि y का मान क्या होगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी आ जाएगा अपना ऑप्शन। देखो यदि x का मान अपने को दिया हुआ है 4, तो कुछ नहीं करना है, ये x का मान यहाँ x की जगह रख देना है। तो देखो ये 3x + 2y - 12 = 0। अब देखो मैंने क्या किया, x बराबर 4 दे रखा है, तो x की जगह ये 4 रख दिया मैंने। तो देखो ये 3 और इस x की जगह कितना रखा, 4, प्लस का 4 है तो प्लस ही रखेंगे, + 2y - 12 = 0। अब देखो 3 को 4 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, तो ये 12 + 2y - 12 = 0। अब मुझे बताओ ये 12 प्लस के हैं और ये 12 किसके हैं, माइनस के। तो 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो देखो यहाँ क्या आया, ये 2y तो ऐसा कैसे, 12 में से 12 घटाया तो कितना बचा, 0, तो ये +0 लिख दिया मैंने, है ना। 12 में से 12 घटाया तो 0, बराबर इधर 0। तो मतलब ये आ गया 2y बराबर कितना आ गया अपना, 0। अब पर मुझे तो 2y का मान नहीं निकालना, मुझे किसका मान निकालना, y का। तो ये 2 गुणा में, कहाँ पे, गुणा में, तो ये गुणा में है 2, तो बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो y बराबर आ जाएगा अपना 0/2, और 0 में किसी संख्या का भाग दो तो क्या आता है, 0। इसका मतलब है y का मान कितना गया अपना, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि m के किस मान के लिए 10, m, -2 समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो अपन को m का मान बताना है ताकि 10, m, -2 समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, तो m का मान बताना है। अब देखो समांतर श्रेणी की एक खास बात होती है, समांतर श्रेणी की खास बात क्या होती है कि उसके जो दो लगातार पद होते हैं ना, उनका अंतर समान होता है। मतलब जो d का मान जो निकालते हैं ना अपन सारवंतर, वो क्या होता है, समान होता है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है समांतर श्रेणी में। कोई भी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उसके लगातार दो पदों का अंतर समान, लगातार दो पदों का अंतर क्या हो, समान हो। अब ये बोला गया है कि 10, m, -2 समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी कब बनेगी, जब इनके पदों का अंतर समान हो। तो देखो मैंने यहाँ लिखा 10, m, -2। अब ये समांतर श्रेणी में कब होंगे, जब इन दो पदों का अंतर और इन दो पदों का अंतर क्या हो, समान हो। अब सारो अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो देखो यहाँ घटा रहा हूँ मैं, m में से 10 घटाऊंगा तो क्या बनेगा, m - 10 बन जाएगा मेरा। दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया तो 10, सॉरी m - 10 बन गया। अब देखो ऐसे ही इसमें से -2 में से क्या घटाऊंगा मैं, m घटाऊंगा, तो -2, और फिर -2 में से m घटाए तो -m। ठीक है, देखो जैसे ऐसे समझो, 2, 4, 6, 8, 10, ये समांतर श्रेणी चल रही है। ठीक है, अब इनके देखो इन दोनों पदों का अंतर कितना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 4 में से 2 घटाया तो 4 - 2। फिर मैंने इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 6 में से 4 घटाया तो देखो 6, और इसमें से घटाया 4 तो ये 4। अब देखो
4 में से 2 घटाया तो कितना बचा 2, और 6 में से 4 घटाया तो कितना बचा 2। अब देखो इधर भी देख लो, 8 में से क्या घटाऊंगा 6, तो 8 माइनस 6 तो क्या बनेगा 2। तो समांतर श्रेणी कब बनती है, जब उनका सार्वंतर बराबर हो, सार्वंतर बराबर हो। तो मैंने m में से 10 घटाया तो m माइनस 10, और माइनस 2 में से मैंने क्या घटाया m, तो -2 और माइनस m बन जाएगा घटाएंगे तो, है ना। अब देखो समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होता है, तो ये वाला अंतर और ये वाला अंतर ये दोनों क्या होंगे, बराबर अंक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, बराबर कर देते हैं। तो देखो यहाँ लिख कर रहा हूँ मैं बराबर, तो ये m माइनस 10 बराबर -2 और माइनस m। ठीक है, अब ये माइनस का m है, तो मैं इस m को इधर लेके आ रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इस माइनस के m को मैं बराबर की इस साइड ला रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये एक m तो पहले से ही था, प्लस ये एक m और आ गया इधर। ठीक है, बराबर। अब देखो ये 10 किसका है, माइनस का, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ बराबर, ये माइनस, ये 10 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का, और ये 2 किसके हैं, माइनस के, तो -2। ठीक है, देखो ये 10 माइनस का है, मैंने इसको बराबर की इधर भेजा तो प्लस का हो गया, प्लस का। 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं, ये प्लस का है ना, ध्यान रखना। और ये 2 किसका था, माइनस का, तो ये माइनस का ही है। अब m में m जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m बराबर 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब मुझे तो m का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। m का मान चाहिए मुझे ना, तो 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो 8/2, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना बनेगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। तो m का मान कितना आ गया मेरा, 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, दो पदों का अंतर है ना, लगातार दो पदों का अंतर निकालना है। क्योंकि समांतर श्रेणी की खास बात यही होती है कि उसके जो दो लगातार पद होते हैं ना, उनका अंतर क्या होता है, समान होता है। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद, है ना। देखो मैंने इसमें से ये घटाया ये लिखा, फिर इसमें से ये घटाया ये लिखा, और दोनों बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में, तो m का मान 4 निकल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वो देखते हैं और पढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, त्रिभुज ABC में यदि D BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो देखो मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, ये त्रिभुज बनाया मैंने A B और C। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC में D कॉमा लगाया है ना। तो D BC का मध्य बिंदु है, तो BC का है, ये B और C है, और इनका बीच का मध्य, मध्य मतलब बीच में, बीच में कौन सा बिंदु है, D है, तो ये D रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मैं इस D को A से मिला दूंगा, तो ये मिला दिया मैंने, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, D को A से मिला दिया। ठीक है, अब देखो आगे, D BC का मध्य बिंदु इस प्रकार है कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, इसका, इस वाली भुजा का मान और इस भुजा का मान और इस भुजा का मान, इन दोनों का अनुपात वो किसके बराबर है, BD, ये BD, ये B से लेके D अपॉन DC, इसके CD या DC इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अनुपात के बराबर है। कोण B, कोण B कौन सा है, ये वाला। देखो कोण B कौन सा है, B, ये कोण B कितना दे रखा अपने को, 70, तो यहाँ लिख दिया मैंने 70 डिग्री। ठीक है, कोण C, कोण C भी अपने को दे रखा है 70, तो ये 70। देखो कोण B 70 डिग्री, कोण C 70 डिग्री हो तो BAD, देखो B से चलो, B चले कहाँ, चले A तक, और फिर D की तरफ आए, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये कितना होगा, ये वाला कोण ज्ञात करना है आप लोगों को। इसको मान लेते हैं अपन x, तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखो समझो, है ना, आपने ये बना लिया, अब समझना है इसको। देखो समझो, ये एक त्रिभुज है, ABC क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, ये जो D है ये मध्य बिंदु है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। देखो C से लेके D तक की दूरी और D से लेके B तक की दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, तो आप बोलोगे हाँ होगी। क्यों होगी, क्योंकि D मध्य बिंदु है, मध्य मतलब बीच में है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। ठीक है, अब देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो इसके सामने इस भुजा B और D, BD के सामने का कोण कितना है, ये x है अपना, तो ये CD के सामने का ये वाला कोण भी कितना होगा, x होगा। क्यों होगा,
दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है? बराबर है। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना? होंगे। ये छोटा सा त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ए बी और डी, है ना? ए बी डी में ये वाली भुजा और सी ए डी में ये वाली भुजा दोनों बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो ये त्रिभुज ए बी सी बन गया, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखो मैं लिख रहा हूँ तीनों कोण। तो कोण ए में देखो, ये पूरा कोण ए कितना हो जाएगा? एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। तो देखो 2x प्लस ये वाला कोण 70 प्लस ये वाला कोण कितना होगा? 70 प्लस 70। इन तीनों कोण का देखो, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है? कोण ए, कोण बी और कोण सी, है ना? ऐसे कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का योग कितना होगा? 180। तो ये कोण ए का मान लिख दिया मैंने, कोण बी का मान लिख दिया, कोण सी का मान, और तीनों का योग कितना है? 180, ठीक है? अब देखो 2x प्लस 70 में 70 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 140 बराबर 180। ये 140 प्लस का है, इसको बराबर की इधर भेजूँगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2x बराबर 140, 180 माइनस ये इधर आएगा तो 140 है ना, माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर 180 में से 140 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 40। अब मुझे तो x का मान चाहिए, तो इस 2 को कहाँ गुणा में, तो कहाँ चले जाएंगे? भाग में। तो x बराबर आ जाएंगे 40/2, और 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 डिग्री। तो x का मान आ गया अपना 20 डिग्री, ठीक है? तो ये x निकालना था ना अपनों को, तो ये कितना आ गया अपना? 20 डिग्री। तो अपनों को बी ए डी का मान जो निकालना था ना, तो बी ए और डी कितना है अपना? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको पता अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी बिंदु से वाई अक्ष से दूरी होती है। अब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सी है इसकी, तो यहाँ बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज कर लेना। किसी बिंदु की, से की जगह क्या कर लेना? की। किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी होती है, क्या होती है वो बताना है ना। तो किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी होती है। अब देखो सबसे पहले तो ये बनाया मैंने, ठीक है? और एक ये बनाया, ये से 2 डंडे खींच दी मैंने, ठीक है? ये वाली डंडी है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और इस वाली को बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है? ये वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा होती है, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, और इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, है ना? अब देखो समझो, यहाँ क्या बोला गया है कि किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी होगी। तो ये वाई एक्स है, तो एक बिंदु यहाँ मान लो, ठीक है? तो वाई एक्स से दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी पूछा है, ये क्या होती है? ये पूछिए अपनों को। ये बिंदु मान लिया मैंने ए, है ना? वाई एक्स से दूरी पूछी है, तो वाई एक्स से दूरी क्या होता है अपना? एक्स का मान होता है। वाई एक्स से दूरी क्या होती है? एक्स से ही होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जैसे यहाँ मान रखा मैंने 1 2 3 और ये 4 रखा, तो ये देखो यहाँ कहाँ कहाँ आ रहा है? 4 पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वही यहीं से यहाँ तक की होगी। तो ये कितना आ रहा है? 4। तो वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी किसका मान होती है? एक्स का मान होती है। वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी एक्स का मान होती है, ठीक है? वाई एक्स से किसी बिंदु की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, ठीक है? ये वाली दूरी इसके बराबर होती है, तो ये एक्स का मान होती है। अब एक्स के मान को क्या बोलते हैं? अब देखो मैंने बताया था एक्स को क्या बोलते हैं अपन, जैसे एक कोमा, ये कोष्टक है और यहाँ कोमा लगा है, यहाँ एक्स का, इस कोमे के आगे एक्स का मान होता है और कोमे के पीछे वाई का मान होता है। एक्स के मान को अपन बोलते हैं भुज, और वाई के मान को क्या बोलते हैं? कोटि, ठीक है? तो देखो मैंने पहले तो आपको बताया कि वाई एक्स से किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो किसका मान होती है? एक्स का मान, और एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु का भुज, बिंदु का भुज। तो वाई एक्स से दूरी किसी बिंदु की क्या होती है? भुज का मान होती है। बिंदु का क्या होता है? वो भुज होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि
कोस 90 माइनस थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्यू का मान, ये क्यू को थीटा बोल देते हैं, तो इसका मान क्या होगा। तो अपनों को क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन है इसमें 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपनों को दिया हुआ है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो अपनों को थीटा का मान बताना है। तो मुझे बताओ, अभी के लिए भूल जाओगे यहाँ 90 माइनस थीटा है, अभी के लिए भूल जाओ। अब मुझे बताओ कोस यहाँ पे थीटा का ऐसा क्या मान रखें अंगुली की जगह कि 1/2 मिल जाए। तो देखो शुरुआत करो, कोस 0 या अंगुली की जगह मैंने 0 रखा, तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो वो तो आ ही नहीं रहा, अपना 1/2 आना चाहिए। फिर उसके बाद चला अपन कोस 30 डिग्री पे, तो कोस यहाँ अंगुली की जगह कितना रखा, 30 डिग्री, 30 रखा तो कितना आएगा, √3/2। वो भी नहीं है, यहाँ क्या आया, यहाँ तो 1/2 है। तो कोस अब अंगुली की जगह रखा मैंने 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, पर वो भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ है अपन कोस 60 डिग्री। अब मैंने कोस 60 डिग्री का मान देखा, तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, सही बात है। तो इस अंगुली की जगह क्या आना चाहिए, 60 डिग्री। पर यहाँ दिया क्या हुआ है अपनों को, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, जबकि इस 90 माइनस थीटा का मान कितना आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, 90 माइनस थीटा है ना, अब इसका मान कितना आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए, तो मैंने इसको बराबर कर दिया 60 डिग्री के। सिंपल सी बात है, इसकी जगह 60 डिग्री आना चाहिए, तो मैंने बराबर कर दिया है कि ये किसके बराबर होगा, 60 डिग्री। अब देखो ये थीटा है, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा, इस थीटा को तो कहाँ भेज रहा हूँ मैं, इस साइड बराबर के इधर, और ये 60 है, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा, तो क्या बन जाएगा, देखो समझो, ये 90, ये 60 प्लस का था, 60 डिग्री किसका था, प्लस का, इसको बराबर के इधर लाया तो किसका हो गया, माइनस का, तो -60 बराबर, ये थीटा यहाँ किसका था, माइनस का, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो थीटा। 90 में से 60 घटाए तो कितना बचा, 90 में से 60 घटा लो, तो 90 में से 60 घटाए तो 30 डिग्री बचा, तो थीटा का मान कितना आ गया अपना, 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, डी, 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। सूर्य का अपनों को उन्नयन कोण बताना है, जबकि एक व्यक्ति की जो परछाई है व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनों को सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता हो। जैसे अपन नीचे से ऊपर की ओर आसमान की ओर देख रहे हैं, तो है ना, वो जो कोण बना ना नीचे से ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, तो अब देखो, जैसे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य है ना, सन, यहाँ से किरणें आ रही है। ठीक है, किरणें आ रही है, अब इस पे व्यक्ति पे पड़ेगी तो इसकी कुछ न कुछ परछाई बनेगी, तो ये मान लिया मैंने परछाई, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की जो परछाई व्यक्ति की ऊंचाई से √3 गुना है। जैसे मैंने मान लिया कि जो व्यक्ति वो उसकी लंबाई है x, व्यक्ति की लंबाई कितनी है x, तो उसकी जो परछाई है ये क्या है, परछाई, परछाई, तो परछाई कितनी गुना है, √3, √3, ये x है तो ये कितना हो जाएगा, परछाई कितनी हो जाएगी, √3x। ये व्यक्ति अपना, व्यक्ति की हाइट है ना वो x मान ली मैंने, तो उसकी परछाई कितनी हो जाएगी, √3 गुना, गुना मतलब उससे गुना कर दो व्यक्ति की लंबाई से, तो x मानी तो x की √3x हो जाएगी। ठीक है, अब इसको इससे मिला दो। ठीक है, अब ये जो कोण बना ना नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसका मान निकालना अपन को, ये कोण कितना होगा। तो देखो ये कोण निकालना है, तो इसको मान लिया मैंने थीटा। इसके सामने की ये जो भुजा है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो ये एक्स जो ऊंचाई है ना व्यक्ति की, ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। और नीचे क्या है, ये आधार है, ये √ जो 3x दे रखा है, ये क्या है, आधार। अब देखो अपन लगाते हैं लाल बटे कक्का, तो LAL/KKA। देखो लंब चाहिए अपने को और एक आधार चाहिए, तो इन दोनों में संबंध किसका होता है, देखो लंब बटे कर्ण है, ये तो चलेगा नहीं। ये आधार बटे कर्ण है, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि कर्ण आ रहा है, अपने पास आना चाहिए लंब और आधार। तो ये लंब और ये आधार हो गया, तो ये किस में आता है, ये साइन थीटा का मान होता है, ये कोस थीटा का मान होता है, ये किसका होता है, टेन थीटा का।
ये होता है टेन थीटा का। ठीक है, तो देखो अपने पास आया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आया लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है अपना एक्स बटे आधार कितना है √3 एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स ऊपर भी है नीचे भी तो कट गया, तो अपना मान कितना है टेन थीटा बराबर आ गया अपना 1/√3। अब मुझे बताओ टेन थीटा, इस थीटा की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि 1/√3 आ जाए। तो ध्यान रखना टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा का मान आ गया अपना 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, ये मान याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना, सारणी। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा 30 डिग्री, तो क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है आपको, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माध्य अपनों को एक्स दिया हुआ है, माध्य क्या है एक्स, माध्य का क्या है वाई, और बहुलक अपनों को जेड दे रखा है, तो इनके बीच का संबंध क्या होगा, इन तीनों के बीच में संबंध क्या होता है। देखो माध्य, माध्यक और बहुलक, इनके बीच में एक सूत्र होता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सूत्र आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ना। तो माध्य और माध्यिका और बहुलक, इन माध्यिका को ही क्या बोलते हैं अपन, ध्यान रखना माध्यक बोलते हैं, क्या बोलते हैं माध्यक। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, माध्यक और माध्यिका क्या होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। अब देखो समझो, माध्य, माध्यक और बहुलक में एक संबंध होता है, वो क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको, बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन माध्यिका, या माध्यिका भी लिख सकते हो, -2 गुणा माध्य। ठीक है, अब देखो मान रख दो, माध्य क्या है जेड, तो ये जेड रखा मैंने, बराबर 3 गुणा माध्य क्या है, माध्य का अपना माध्य का ही है, माध्य का मान कितना है वाई, तो वाई माइनस का चिन्ह 2 गुणा माध्य का मान कितना एक्स। ठीक है, तब इसको लिख देते हैं जेड बराबर 3y - 2x। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि जेड बराबर 3y - 2x। ठीक है, तो अब देखो एक एक ऑप्शन को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन, है ना। तो जैसे मैं ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करता हूँ, ए को। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए है अपना x - y बराबर, अब देखो 3 को जेड से करूँगा तो 3z हो जाएगा। देखो मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, 3 को जेड से किया 3z, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस, और 3 को y से करूँगा तो 3y। ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा, है ना। अब देखो यहाँ से समझना, देखो यहाँ पे 3z आ रहा है, जबकि जेड तो अपना एक ही होना चाहिए, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अपन और इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं। जैसे y यहाँ से, तो ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा अपना 3z - 3y + y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 3z, 3y में से एक y जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, -2y बचेंगे, क्योंकि y में से 3y घटाना है अपने को, तो 3y में से, है ना, तो 2y बच जाएगा माइनस का, तो ये तो आई नहीं रहा अपना, ये आना चाहिए अपना, तो सोल्व करने पर ये आना चाहिए मान, चारों ऑप्शन को सोल्व करें तो ये मान, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया क्योंकि ये आ नहीं रहा है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है अपना, देखो x - z बराबर, 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, तो ये 3x, ये माइनस का चिन्ह माइनस, 3 को y से करेंगे तो 3y। ठीक है, अब देखो समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस जेड है, इस जेड को तो मैं इधर भेज रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा प्लस का, जेड को बराबर की इधर भेज रहा हूँ तो किसका हो जाएगा प्लस का। ये 3x किसका है प्लस का, इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये 3y किसका है माइनस का, इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो ये x ऐसा कैसे, ये 3x इधर लाया तो किसका हो गया -3x, ये 3y इधर लाया तो किसका हो गया +3y बराबर का चिन्ह, और ये जेड इधर लाया तो किसका हो गया प्लस का। अब देखो ये 3x माइनस का है, ये x प्लस का है, तो 3x में से एक x, है ना, इस x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा
2x, और वो भी किसका, माइनस का। ये 3y इसे किसे प्लस 3y बराबर z। तो देखो ये आ गया ना, z बराबर 3y प्लस के और 2x किसके, माइनस के। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाए। आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। जैसे देखो ये जेड इधर लिख दिया मैंने, ये बराबर का चिन्ह। देखो 3y प्लस का है तो इसको आगे लिख देता हूँ, 3y प्लस का है, ये 2x किसका है, माइनस का, तो माइनस 2x। ठीक है, तो ये देखो ये बन गया। देखो ये और ये बना कि नहीं बना, बन गया ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। तो ये सूत्र याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये यदि ये याद रहेगा तो आप बनाना सीख जाओगे। तो आई होप इतने सारे जो क्वेश्चन किए उन्होंने इम्पोर्टेंट, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।